नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि प्रकृति से बात कैसे करें, क्योंकि प्रकृति मौन है, प्रकृति निशब्द है। न प्रकृति की कोई भाषा होती है, न प्रकृति का कोई व्याकरण होता है, न प्रकृति की कोई अपनी चाह होती है, न प्रकृति किसी को भी दुख देने में उत्सुक है और न प्रकृति किसी का दुश्मन है, क्योंकि कभी भी प्रकृति अपनी मर्जी से नहीं चलती है। पूरी प्रकृति परमात्मा के अधीन है, परमात्मा के मर्जी से ही चल रही है। प्रकृति ने बनाया ही है, परमात्मा ने तो बनाने वाले का हाथ भीतर हो सकता है, तो प्रकृति परमात्मा का हाथ को देख सकती है, परमात्मा का हाथ का आनंद ले सकती है। जैसे परमात्मा अकारण प्रेम दे सकता है, परमात्मा अकारण सौंदर्य दे सकता है, परमात्मा निशब्द हमको आनंदित कर सकता है। तो परमात्मा को तो हमने देखा ही नहीं है, न इसका हमें कोई अनुभव किया है, न इसकी खुशबू हमें ली है और न हमने परमात्मा की शीतल रोशनी का दर्शन किया है। तो हम प्रकृति को देख सकते हैं, चाँद की, सूर्य की रोशनी का आनंद भी ले सकते हैं, खुशबू भी ले सकते हैं। मगर जैसे प्रकृति हमें निशब्द से बात करती है, वैसे हम प्रकृति के साथ भी निशब्द से बात नहीं करते हैं। इसीलिए तो आज हम प्रकृति को जान भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारा व्यवहार ही उल्टा है। प्रकृति मौन है और हम बोलते ही रहते हैं, इसीलिए हमारा प्रकृति के साथ ताल नहीं बैठता है। और आज इसीलिए तो हम दुखी है, क्योंकि हम प्रकृति से रिश्ता जोड़ नहीं पाते हैं। इसका एक ही कारण है, हमारा बोलना, क्योंकि प्रकृति
भाषा को समझती नहीं है कि तुम क्या बोल रहे हो। तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है। वह तुमसे बात भी कैसे करेगी और तुम्हारी इच्छाएं भी पूरी कैसे करेगी। तो हमें प्रकृति से आनंद क्यों नहीं मिलता है। हमें प्रकृति से सुख क्यों नहीं मिलता है। क्योंकि हम ही प्रकृति से विकृति करते हैं। समझ लो, हमने एक सुंदर और खुशबू वाला गुलाब के फूल को देख लिया, तो इसे देखकर हमें मौन रहना है। भीतर भी कोई विचार नहीं करना है, बस इसकी खुशबू लेनी है और सिर्फ देखना ही है। भीतर यह भी नहीं सोचना है कि देखो कितना खुशबू है, कैसा सुंदर है, इसको परमात्मा ने कैसा सुंदर बनाया है। बस सिर्फ देखते रहो, अहोभाव में आ जाओ, तो वही मौन, वही अहोभाव के कारण वही गुलाब का फूल आपके भीतर खुशबू भी भर देगा और आपके भीतर आनंद भी भर देगा। मगर तुम गुलाब के पास आनंद की मांग करो, ये तो तुम आनंद से वंचित रह जाओगे। क्योंकि पहली बात, वह तुम्हारी भाषा समझता नहीं है, और दूसरी बात, बोलने से तर्क पैदा होता है, तो तुम तर्क करोगे कि इसमें से कितना इत्र निकलेगा, मुझे कितना दाम मिलेगा। तो बोलने से मात्र से तुम इसकी सुंदरता से वंचित रह जाओगे और न तुम पेट भर इसकी खुशबू का भी लाभ ले सकोगे। वैसे ही हम सागर के किनारे जाते हैं, पर्वतों की गिरिमाला में जाते हैं, जंगलों में जाते हैं, हरियाली देखते हैं, अनेक रंग रंगीन के खिले हुए फूल को हम देखते हैं, छोटा मोटा झरने को हम देखते हैं, पंछियों के देखते हैं, पंछियों के मधुर कलरव को हम सुनते हैं, प्राकृतिक सौंदर्य को हम देखते हैं। तो हम तुरंत ही बकवास कर देते हैं कि देखो कितना सुंदर नज़ारा है, कितनी
मनमोहक खुशबू है, कितना शीतल जल है, पंछी कितना मधुर कलरव कर रहा है। तो बोलने से तुम्हारा ध्यान भी टूट जाता है और भीतर का अहोभाव भी टूट जाता है और इसके भीतर जो तुम्हारे अवचेतन मन को जागृत करने की शक्ति है वह भी तुमको नहीं मिलती है और न तुम्हारी और प्रकृति की बात होती है, क्योंकि प्रकृति तुम्हें बिना मांगे सब कुछ देने के लिए उत्सुक है, मगर हम बीच में बाधा डालते हैं। हम तरंग पैदा करते हैं, जैसे शांत जल में हम पत्थर डालते हैं तो हमारी पानी से हमारी वजह से इसकी शांति टूट जाती है और तरंग लहर पैदा हो जाती है।